अस्सलाम वालेकुम। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। तो यहाँ पर हमें इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करना है, जबकि हमें दो वैल्यूज़ मिले हैं a प्लस बी इक्वल टू 8 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों वैल्यूज़ मिले हैं। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने इसको और इसको फाइंड करना है। तो देखें, ये वाली चीज़ या इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारा फार्मूले के थ्रू ही फाइंड होते हैं। अब यहाँ पर मेन काम यही है कि हमें फार्मूला आने चाहिए और हमें ये मालूम हो या ये समझ हो कि कौन सा फार्मूला किसके लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम अभी क्या करते हैं, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेते हैं, इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, हमने दो काम करने हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है और फिर दूसरे में ए बी को मालूम करना है। तो यहाँ दोनों के लिए अलग से फार्मूला यूज़ होगा। हम पहले क्या करते हैं, हम इसको फाइंड करने के लिए फार्मूला लेते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वी नो दैट फार्मूला मस्ट है, यहाँ याद करना। फार्मूला अगर डायरेक्ट याद नहीं होते तो मेरा मशवरा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस एक्सरसाइज का, ताकि आपको फार्मूला भी याद हो। और ये जो है एक्सरसाइज एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही अहम है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला मैंने क्यों चूज़ करा है। आपके पास किताब में इस एक्सरसाइज में बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो आपके बुक में मौजूद हैं, आप उनको देखें। ये वाला फार्मूला हमने क्यों चूज़ करा, क्योंकि ये वाला और ये वाला इन दोनों की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं और हमने फाइंड करना है इसको। तो अगर हम इन दोनों की जगह पर वैल्यूज़ को पुट करें, जिस तरह a प्लस बी हमें मिला है 8 और a माइनस बी मिला है 6, तो इन दोनों के वैल्यूज़ को हम इनकी जगह पर रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें मिलेगी। तो इसी तरह हमने समझना है, यहाँ पर डेटा को देखते हुए समझना है कि कौन से फार्मूले से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब देखें हमारे पास बाय सब्स्टिट्यूटिंग मतलब कि हम इनकी वैल्यूज़ को इनकी जगह रिप्लेस कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट मतलब कि रिप्लेस करना। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6। अब हम यही दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे, दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो हम a प्लस बी की जगह अगर 8 रखते हैं और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, इसी तरह प्लस की साइन है और a माइनस बी की जगह पर हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। अब देखें, अब यहाँ पर हमें सारे वैल्यूज़ मिल चुके हैं और इनको हम सिंपल करेंगे तो हमें इस वाले की वैल्यू मिलेगी। अब 8 का स्क्वायर क्या है, अब माशाल्लाह से 9th क्लास में हो तो आपको 8 पर जब भी स्क्वायर होगा तो फ़ौरन से पहचान होनी चाहिए कि ये 64 के इक्वल है। सेम इसी तरह अगर 6 पर स्क्वायर है तो ये 36 के इक्वल है और 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो 64 से 36 को ऐड कर दें तो 100 होगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मालूम करना है। तो देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करना है तो ये 2 जो है इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है। तो इसको अगर मैं इस साइड में इक्वेशन की दूसरी साइड अगर शिफ्ट कर दूं तो इसके साइन चेंज होगी। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो 100 से ये डिवाइड होगा। तो हम इसको इस तरह करके लिखेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इक्वेशन के दूसरी साइड में हम अकेला लिखेंगे। अब इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 100 डिवाइडेड 2 तो इज इक्वल टू 50। तो अब हमें जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है वो ये मिलता है। अगर मैं इसको ऐसे भी करके लिखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 तो भी सही है।
अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब सेम यही काम हम सेकंड के लिए करते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या है, ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू डैश। अब ए बी फाइंड करना है तो सेम वही काम, हमारे पास जो फार्मूला है ए बी फाइंड करने के लिए हम वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। देखिए सेम यही फार्मूला है, यहाँ प्लस हो रहा है तो ये दोनों ब्रैकेट जब प्लस होंगे तो हमें ये वाला मिलेगा, और अगर माइनस होंगे तो हमें ये वाला मिलेगा। अब यहाँ ए बी भी मौजूद है और ए माइनस बी ए प्लस बी भी मौजूद हैं, तो इन दोनों के वैल्यूज़ को हम रखेंगे और इसकी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी। अब हमारे पास क्या है, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 और a माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो अब इनकी जगह पर हम ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो इसमें 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब 8 का स्क्वायर क्या है, 64 है, तो हम 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 4ab। इनको अब देखें, यहाँ पर 64 प्लस 36 था तो 100, यहाँ 64 से हम माइनस 36 करेंगे। तो जब हम 64 से माइनस 36 करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 28 4ab। अब ए बी मालूम करना है, 4 इनके साथ मल्टीप्लाई में है तो 4 को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये 28 से डिवाइड होगा। और इसी तरह अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 4 का टेबल 1 टाइम और 4 का टेबल यहाँ पर 7 टाइम, तो 7 इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी को मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। तो हमें अब ए बी की वैल्यू भी मिली, और जो हमारे पहले मिली हुई थी ये वाला और यहाँ पर ये वाला, जो दोनों फाइंड करने थे वो हमने इन दोनों फार्मूलाज से फाइंड करे हैं। तो ये फार्मूला याद करना मस्ट है। अब यहाँ पर इस वाले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे फार्मूला के थ्रू ही सॉल्व होंगे, और हमें ये समझ आनी चाहिए कि हम किस फार्मूले को लेंगे ताकि हमें वो रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो हमें मिल पाए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। देखिए सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 था, बस यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यूज़ चेंज हैं, ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हैं। अब यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करना है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और a माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो अब इसको भी हम उसी फार्मूले के थ्रू ही फाइंड करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए जो फार्मूला है वही यूज़ करेंगे, और ए बी को जो फाइंड करने का फार्मूला है ए बी के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नो दैट, तो पहले हम लिखेंगे नंबर 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इसको फाइंड करना है, तो इसके लिए हम फार्मूला लेंगे, वी नो दैट। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये वाले जो फार्मूलाज हैं, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये फार्मूला आपको उतने अच्छे से याद होंगे, उतना अच्छे से आपको यूज़ करना भी आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग। तो जो आपके बुक में ये वाला लिखा है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना या वैल्यूज़ को पुट करना, दी वैल्यूज़ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो जब हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे या रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट
अब देखें a प्लस बी की जगह क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर बनाएंगे, प्लस के साइन है, और फिर a माइनस बी की जगह हम उसकी वैल्यू को रखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका 5 का स्क्वायर रखें 25, और इसी तरह 3 का स्क्वायर रखें तो 9, और ये वाला 2a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दें, तो 25 में मैं 9 को ऐड कर दूं तो ये होगा 34। तो अब क्या करना है, ये 2 जो है इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 को हम शिफ्ट कर देंगे 34 की तरफ, तो मल्टीप्लाई वाली साइन जो होगी वो चेंज होगी डिवीजन में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो मतलब 34 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 17 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो हमें फाइंड करना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम नेक्स्ट वही काम करेंगे ए बी के लिए, तो हमारे पास सेकंड में क्या है, ए बी इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर। अब फॉर ए बी के लिए हमने यहाँ पर माइनस रखना है, a माइनस बी होल स्क्वायर ए बी, तो ये वाला फार्मूला हमें यूज़ करना है। तो सेम वही काम बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 3, फिर वी गेट क्या होगा, अब हमें क्या मिलेगा, तो हम अब इस वाले फार्मूले में a प्लस बी की जगह पर इसकी वैल्यू को रखेंगे 5, फिर स्क्वायर देंगे माइनस, अब a माइनस बी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 को रखा, और फॉर ए बी जो इक्वेशन के दूसरी साइड में है उसको लिखा। अब इसका स्क्वायर जो है वो रखेंगे 25 माइनस 9 इज इक्वल टू फॉर ए बी। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए अब 25 से मैं 9 को माइनस कर दूं तो 16 मिलेगा फॉर ए बी। अब फॉर इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 16 की तरफ आएगा, तो 16 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ए बी, और 16/4 अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे रिजल्ट 4 मिलेगा, क्योंकि 16 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 टाइम 4 का टेबल पढ़ेंगे। तो ये सिंप्लीफाई हो चुका, हम ए बी इज इक्वल टू 4 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 करके ऐसे भी बना सकते हैं फाइनल करके। तो ये दूसरा वाला भी सॉल्व हो गया है। इसी तरह हम करते जाएंगे। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसी तरह फार्मूला यूज़ करते हुए हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, और ये सारे फार्मूले जो हैं आपको आपके बुक से मिलेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन a b c इज इक्वल टू 9 एंड a b प्लस बी सी प्लस a c इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? देखिए आपके बुक में बहुत सारे फार्मूलाज हैं और आप बुक से ही देखकर ये मैच कर सको कि आपने यहाँ पर किस फार्मूले को यूज़ करना है। तो आपने उस फार्मूले को यूज़ करना है जिसमें ये तीनों चीज़ें मिलें आपको। तो अगर ऐसा फार्मूला है तो आप फ़ौरन से वो फार्मूला ले लें। तो हमारे पास वो फार्मूला कौन सा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट में a b प्लस बी सी प्लस
ए सी। कभी कभी यहाँ पर सी ए भी लिखा होगा तो परेशान नहीं होना, ए सी या सी है तो आपके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अब यहाँ देखें ये वाला फार्मूला जिसमें यही चीज़ें हमें मिली हैं, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये वाला मौजूद है, ए प्लस बी प्लस सी मौजूद है और इसी तरह ये वाला भी मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है तो तीसरी वैल्यू हमें मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, देखें वही काम बाय सब्स्टिट्यूटिंग। तो हमने इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ये है 9 के इक्वल, तो हम 9 को लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर रखा, फिर इक्वल दिया। अब ये वाला हमने फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है तो इसको हम यहाँ ऐसे लिखेंगे फ़िलहाल, और प्लस के बाद 2 भी मौजूद है फार्मूले में, ये वाला ब्रैकेट भी हमें मिला है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 13, तो हम ब्रैकेट में इस तरह 13 को लिखेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या है, तो 9 का स्क्वायर क्या है 81, इक्वल की साइन है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने मालूम करना है, प्लस अब यहाँ देखें इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो 26 होगा। अब ये मालूम करना है तो इसको इक्वेशन के इस तरफ ऐसे ही रखना है और प्लस का 26 यहाँ पर मौजूद है, इसको हमने शिफ्ट करना है 81 की तरफ। तो 81 की तरफ अगर यहाँ से ये शिफ्ट होगा इक्वेशन की दूसरी साइड तो साइन चेंज होगी, ये प्लस में है तो 81 के पास आकर ये माइनस में होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए सिंपल हो गया, अगर मैं इनको माइनस कर दूँ हमें क्या मिलेगा, अब देखें हमें मिलेगा 55, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है 55 है। तो बहुत ही सिंपल है, ये इतना लंबा भी नहीं गया क्योंकि शुरू के 2 क्वेश्चंस थे, वहाँ पर 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, यहाँ पर हमने सिंगल एक को फाइंड करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। देखें वही चीज़ें हैं, वही फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जबकि ये दोनों हमें मिले हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ हमें जो वैल्यूज़ मिले हैं वो फ्रैक्शन में मिले हैं, तो हमने काम वही करना है। हमने सबसे पहले फार्मूला लेना है, वी नो दैट, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए और इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अब हमने इनके वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हम बाय सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी दोनों सेम हैं इज इक्वल टू -2/9। तो जब इनकी वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी जगह पर वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू है 1/3, तो हम 1/3 को रखेंगे और स्क्वायर देंगे, और सेम यही काम हम इक्वल के बाद करेंगे। जो ये वाला हमें मालूम करना है ये हमें नहीं मिला तो इसको हम यह ऐसे ही रखेंगे, प्लस के बाद 2, अब 2 के बाद जो इसकी वैल्यू है -2/9 तो इसको हमने ऐसे रखा। अब सिंपल हमने क्या करना है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसका स्क्वायर चाहिए, तो ये स्क्वायर जो है 1 के लिए भी है और ये स्क्वायर 3 के लिए भी है, तो 1 का स्क्वायर जस्ट 1 ही होगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, तो ये 1/9 मिलेगा हमें। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे। फिर देखें अब ये +2 मल्टीप्लाई है -2/9 से, तो 2 प्लस का है, मल्टीप्लाई है
-2/9 से। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन बना देते हैं, तो ऐसे होगा। और 2 को 2 से, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, और इसी तरह 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -4/9। तो हम यहाँ पर अब प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे और 4/9 को ऐसे करके लिखेंगे। तो अब सिंपल क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे इस तरफ, 1/9 लिखेंगे, और ये यहाँ पर माइनस में है, तो इस तरफ जब शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा 4/9 इज इक्वल टू a² + b² + c²। अब इनको दो फ्रैक्शन हैं, प्लस की निशानी है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं फ्रैक्शन में, जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें बहुत ही आसान होगा सॉल्व करना। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे और नोमिनेटर्स को इस तरह करके लिखेंगे, 1 फिर प्लस की निशानी फिर 4, और a² + b² + c²। अब 1 और 4 को प्लस कर दें तो 5/9 मिलेगा। तो ये हमारा फाइनल हो चुका, इसकी वैल्यू हमें मिलती है 5/9। तो देखिए बहुत ही इजी है, सिर्फ हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, हमें सही फार्मूला चूज़ करना है कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो हम कर चुके उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ जो फाइंड करना है वो चेंज है। यहाँ पर हमें a + b + c फाइंड करना है, और दो जो क्वेश्चंस थे उनमें हमें a² + b² + c² फाइंड करना था। तो ऐसे में हमें क्या होगा, जब भी दो वैल्यूज़ मिलेंगे हम तीसरी वैल्यूज़ को आराम से मालूम कर सकेंगे। अब हम वही फार्मूला लेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में लिया था। वी नो दैट a + b + c होल स्क्वायर प्लस a² + b² + c² प्लस के बाद 2 कॉमन है, और ab + bc + ca या ac। अक्सर यहाँ पर ca या ac करके लिखते हैं, तो इसमें बच्चों को परेशान नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे, हमने वैल्यूज़ को पुट करना है जस्ट। अब हम बाय substituting the values of a² + b² + c² is equal to 29, and ab + bc + ca is equal to 10 we get। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करने से क्या मिलता है, तो वो हम लिखेंगे a b c। देखें इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो a b c जैसे है उसको अभी ऐसे ही रखेंगे स्क्वायर में, और यहाँ पर a² + b² + c² की वैल्यू हमें क्या मिली है, 29। तो हम 29 रखेंगे, फिर हमारे पास फार्मूले में +2 है, और ये वाला इसकी वैल्यू हमारे पास है 10, तो इसको हम इस तरह ब्रैकेट में रखेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो कभी भी इस तरह के आपको मिलेंगे 2 या 2 से ज़्यादा साइन, तो आपको बोर्ड मास ज़हन में करना है। आप यहाँ पर पहले प्लस नहीं करेंगे, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा उसको 29 से प्लस कर देंगे। तो हमारे पास अब क्या होगा, a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 29 को हम रखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। b + c
होल स्क्वायर, तो इन दोनों का प्लस मैं कर दूं 49 आएगा। अब यहाँ पर शायद आप लोगों के लिए ये नई बात तो नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी होगी कि अब क्या करें। देखिए हमें क्या चाहिए, a + b + c, और यहाँ पर ये मौजूद है तो स्क्वायर में मौजूद है, तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, हमने जस्ट इसको लेना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी, ऐसा इक्वेशन होगा, तो आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ। जिस तरह हम प्लस वाले को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो माइनस होगा, या मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में जाएगा। तो स्क्वायर के लिए क्या है कि अगर आप एक साइड से स्क्वायर ख़त्म कर देंगे तो आपने दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लगाना है। हम क्या करते हैं, हम a + b + c, इससे हम स्क्वायर को ख़त्म कर देंगे तो हम 49 पर स्क्वायर रूट देंगे इस तरह। तो ये रूल है, याद रखना है कि कभी भी अगर हम किसी प्लस वाले नंबर को शिफ्ट करते हैं इक्वेशन में तो वो माइनस में कन्वर्ट होगा, और माइनस वाले को शिफ्ट कर देंगे तो प्लस में कन्वर्ट होगा। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक दूसरे के उलट हैं। जब मल्टीप्लिकेशन को शिफ्ट करते हैं तो डिवीज़न में, और डिवीज़न वाले को शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पर अगर रूट की बात आती है या स्क्वायर की बात आती है तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अभी हमने यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करना था, तो इस साइड से हमने स्क्वायर को ख़त्म करना था क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर इस पर से हमने स्क्वायर ख़त्म कर दिया तो हमने दूसरी साइड स्क्वायर रूट लगाना है। तो जिस तरह अगर आगे आपको मिले कि आपको स्क्वायर रूट ख़त्म करना हो तो आप इक्वेशन के दूसरी तरफ स्क्वायर लगा सकते हैं। अब यही काम हमने यहाँ पर करा। तो 49 पर अगर स्क्वायर रूट है तो 49 एक स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट क्या है, 7 है। तो a + b + c इक्वल होता है 7 के, क्योंकि अगर 49 पर स्क्वायर रूट है तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह करके लिख सकते हैं। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उसको एक दफ़ा लेंगे और स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे। या सिंपल आप देखें कि ये एक स्क्वायर नंबर है जो कि स्क्वायर रूट में है, तो आप उसके इक्वल उसकी रूट लिख दें। तो ये हमें फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर हमें जो डेटा मिली हैं या जो वैल्यूज़ मिली हैं वो पॉइंट्स में मिले हैं। तो पॉइंट्स वाले डेटा होंगे तो किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन जस्ट हमने सिर्फ यही करना है कि फार्मूला वही लेना है जो हमारे पास है। वी नो दैट फार्मूला क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ को रखना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ a² + b² + c² की वैल्यू मिली है 0.9 और ab + bc + ca की वैल्यू मिली है 0.8। तो अब हम अगर इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखें a + b + c होल स्क्वायर हमें मालूम करना है। तो ये जैसे है इसको अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें मिली है 0.9 प्लस अब 2 हमारे फार्मूले में मौजूद है, और इसकी जो वैल्यू है ये है 0.8। तो इस तरह कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर वही काम कि इन दोनों को आप पहले प्लस नहीं करेंगे, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a + b + c का होल स्क्वायर, और अब 0.9 को हम ऐसे ही रखेंगे, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई है 0.8 के साथ। तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 16। अब हमने देखना है पॉइंट कहाँ लगाना है। तो पॉइंट
दोनों वैल्यूज़ में नहीं है, सिर्फ इस वैल्यू में है। और इसके बाद राइट में कितने डिजिट हैं, पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, जस्ट 1 है। तो अगर राइट साइड में 1 डिजिट होगा तो हम राइट साइड में 1 डिजिट के बाद पॉइंट देते हैं, डेसिमल को इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1.6। अब हमने इनको प्लस करना है, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो 1.6 और 0.9। अब प्लस या माइनस के लिए लाजम है कि आप पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखें। अब पॉइंट के जो राइट साइड में होंगे वो अलग से और लेफ़्ट साइड में अलग एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। अब 6 और 5 को जब हम प्लस करते हैं तो 15 होगा, 1 यहाँ आएगा और ये बन जाएंगे 2। तो जो पॉइंट जहाँ पर है, जिस लाइन में आएगा, हमने उसी सीधाई में उसको रखना है। तो हमारा आंसर क्या होगा 2.5। तो यहाँ अब देखें, अब हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी। अब 2.5 पर हम क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट रखेंगे। तो अब देखें 2.5 पर स्क्वायर रूट आया है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो अगर इसके स्क्वायर रूट को हम निकालें तो ये इर्रेशनल बन जाएगा, ये बहुत लंबा होगा। तो हमारे बुक में भी यहीं तक महदूद है इसका आंसर, तो हम भी इसको यहीं तक ही महदूद करेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ भी सेम वही फार्मूला यूज़ होगा। तो फार्मूला, इस फार्मूले में जब भी आपको 2 की वैल्यू मिली होगी तो आप तीसरे की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो। वही फार्मूला हमने यूज़ करना है। वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में a b प्लस b c प्लस c a। अब हमने जस्ट वैल्यूज़ को लिखना है, तो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, बाय substituting the values of a square plus b square plus c square is equal to 20 and a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, वी गेट, अब हम इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे फार्मूले में। तो देखें इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 को हम इस तरह स्क्वायर में रखेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें मिली है 20, प्लस के बाद 2 फार्मूले में मौजूद है, और a b प्लस बी सी प्लस सी a हमें फाइंड करना है। अब देखें हमने क्या करना है, 10 पर स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर क्या मतलब 100, तो हमने 100 को लिख दिया। अब यहाँ 20 है, तो 20 को हम लिखते हैं, फिर 2, फिर जो है a b प्लस बी सी प्लस सी a। तो अब देखें यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, इस 20 को 2 के साथ प्लस करते हैं, 22 बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अब हम क्या करेंगे, हमने इस 20 को शिफ्ट करना है इस तरफ। तो अगर हम 20 को शिफ्ट करते हैं तो ये यहाँ पर प्लस में है, तो इस तरफ आएगा, ये माइनस में चेंज होगा, और इसके बाद जो बी सी प्लस सी है इसको हम ऐसे रखेंगे। अब 100 से अगर 20 को माइनस करते हैं तो 80 मिलेगा, फिर हम इसको जैसे है फ़िलहाल वैसे रखेंगे। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, डिवीज़न। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें, 80 को 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारा आंसर क्या आएगा 40। तो इसकी वैल्यू क्या बनती है 40। तो इस तरह फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। हमें कुछ वैल्यूज़ मिलते हैं, उनकी जगह हमने पुट करने होते हैं वैल्यूज़, और जो फाइंड करना होगा वो हमें मिलती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में बकाया सवालों के साथ या बकाया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।